जो वहाँ के सेल्स पर्सन उनसे थोड़ी सी बाताबाजी हो गई थी। मुझे इस पे भरोसा नहीं था, किया पे भरोसा नहीं था। एक कहावत है, हाथी खरीदो खाना का तो इंतजाम करना पड़ेगा। ये हाथी है लेकिन कम खाती है। हाथी है लेकिन कम खाती है। हाँ, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन। स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइवर। तो फिर आज अगेन आपके सामने है किया की गाड़ी, और किया की सबसे तगड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी। और किया ही की नहीं, ये लगभग जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा तगड़ी बनते जा रही है। लेकिन लोगों के माइंडसेट में क्या चलता है, अगर 15 लाख रुपए का बजट लेकर लोग निकलते हैं तो एसयूवी की तरफ जाएंगे तो एसयूवी उनको टॉप मॉडल्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये है किया की सोनेट, ये है टॉप एंड वेरिएंट जीटी। इसके ऊपर एक और आता है एक्स लाइन। तो एक्स लाइन ये नहीं है, लेकिन ये जीटी वेरिएंट है, जीटी लाइन। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो अदर कॉम्पैक्ट एसयूवी जो सेगमेंट है उसमें नहीं मिलती हैं। तो चलिए, आज सौरभ भी आए हुए हैं जो हमारे पास गाड़ी को धनबाद से लेकर आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये गाड़ी को लगभग 10,000 किलोमीटर के लगभग चला चुके हैं और न्यू ही गाड़ी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। लगभग 4-5 महीना में ही 10,000 सटा दी हैं, क्योंकि ड्राइव एंथुसियास्ट हैं और चलाने के शौकीन हैं। तो उनसे ही पूछते हैं कि क्या उनको रिक्वायरमेंट रही कि उनको एक किया सोनेट की तरफ जाने पड़ी और क्यों कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में क्यों नहीं गए। तो लेट्स वेलकम सौरभ भैया फ्रॉम धनबाद। तो भैया एक काम कीजिए, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए। ये भाई साहब हमको बुला के लाए हैं। इनका चैनल को मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। अच्छा लगता है आस पड़ोस से कोई लोग जो ये काम करते हैं। तो बाकी भैया का काम मैंने देखा है, बहुत अच्छा करते हैं सर। तो अपना एक बार इंट्रो दे दीजिए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं गाड़ी लेकर? मेरा नाम सौरभ है, मैं धनबाद में रहता हूँ। ये गाड़ी वैसे धनबाद से मैंने नहीं खरीदी है, ये धनबाद में अवेलेबल नहीं थी। और इस गाड़ी के लिए मैंने 10,000 रुपया ज़्यादा भी दिया है, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर में चाहिए थी और ये ब्लैक एंड वाइट डुअल टोन में है। तो इनको डबल कॉम्बिनेशन मिल गया, इसलिए ये डुअल टोन कलर का जो दाम है। अच्छा, आप ये गाड़ी को 4-5 महीना पहले ही लिए हैं। हाँ। तो आप ड्राइव एंथुसियास्ट हैं, 10,000 किलोमीटर भी इस गाड़ी को चला दिया, आप ट्रिप मार्कर भी आ गए हैं इस गाड़ी से। जी। काफ़ी लंबा। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट रहा, जैसे क्योंकि किया सोनेट में बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट रहा कि जीटी लाइन ही लेना चाहिए? मुझे लेनी थी टॉप, ठीक है। और उस टाइम में एक्स लाइन नहीं आई थी, एक्स लाइन सिर्फ आने वाली थी, कमिंग सून में दिखा रहा था। कोई गारंटेड डेट नहीं था कि कब तक आएगी। और शोरूम से मैं भी पता किया तो उनके पास भी कोई आइडिया नहीं था, बस बुकिंग करा लीजिए, आएगी तो मिल जाएगी। अच्छा, तो आपके पास जहाँ रहते हैं आप धनबाद में, तो वहाँ पर भी किया की शोरूम है जहाँ तक मुझे पता है। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट रहा कि आप रांची से जाकर लिए इसको? एक्चुअली वहाँ पे मैंने गया, मुझे नॉर्मल मॉडल चाहिए था, ठीक है, डुअल टोन पे मुझे चाहिए नहीं था। तो उसके पास ये गाड़ी थी नहीं। उन्होंने कहा कि आप बुकिंग करवा लीजिए, 6 महीने में 7 महीने में दूंगा। पैसा मेरा लग रहा है 6 महीना वेट क्यों करूं, ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया यहाँ पे रांची में, उन्होंने बोला कि 10 दिन में गाड़ी मिल जाएगी। 10 से 12 दिन लगा, मुझे गाड़ी मेरी मिल गई और बिल्कुल कंडीशन में मिली। और वहाँ के सेल्स पर्सन का बिहेवियर, वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोऑपरेटिव काफ़ी थे। काफ़ी मतलब 10 दिन के अंदर में इनको गाड़ी अवेलेबल कर दी गई है। और ऐसा आप मत सोचिएगा कि गाड़ी आपको कोई कस्टमर की कैंसिल करके दी गई है। ये फ्रेश न्यू पीस आपको ये 10 दिन में मुझे बोला था। 12वां दिन मुझे इसलिए लगा क्योंकि गाड़ी ट्रांजिट से आके हमको मुझे मिली है, डायरेक्ट मिले भैया। और एक जो वहाँ के सेल्स पर्सन उनसे थोड़ी सी बाताबाजी हो गई थी कि मैंने ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, गाड़ी का रेट कुछ आ रहा है, वो गाड़ी का रेट कुछ और बता रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि डुअल टोन के चलते इसका रेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यह हम धनबाद में पता कि वहाँ भी रेट कम, यहाँ से रेट, तो हमको थोड़ा सा लगा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। बट हाँ, लास्टली मैंने देखा कि ये डुअल टोन के चलते इसका 10 से 12,000 रुपये रेट ज़्यादा लगा था। अच्छा, जैसे हम लोग का बातचीत हो रहा था उसमें आप बोले थे कि आपको ब्लैक गाड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि आप प्री ओन्ड एक गाड़ी रखते हैं जो टाटा सफारी है। वो भी ब्लैक नहीं है, वो डार्क में है। डार्क ब्लैक में, मतलब डार्क एडिशन डार्क में है। तो आपको भी चाहिए था सोनेट प्योर ब्लैक। तो क्यों आप ये डुअल टोन की तरफ क्यों गए? क्या देख कर आप अट्रैक्ट हुए? पहला रीज़न था कि उनके पास जो टेस्ट ड्राइव गाड़ी थी सेल्टॉस, उसमें डुअल टोन था। तो वो मुझे कलर लगा कि हाँ ये ठीक है, ब्लैक और वाइट दोनों आ रहा है, दोनों मिक्स। फिर वहाँ के सेल्स पर्सन ने समझाया कि काली गाड़ी में ज़रा सा स्क्रैच आपको दिखने लगेगा। तो मैंने बोला हाँ यार, पैसे लगे हैं, थोड़ी सी स्क्रैच में ये सब इश्यूज थे, और लॉन्ग ट्रिप मारने, और ऑब्वियसली वो सेल्स पर्सन ने मुझे कन्विंस किया, तो फिर कन्विंस हो गया। और साफ करने में भी भैया ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। देख सकते हैं आप गाड़ी की हाल। तो वाइट में ज़्यादा मेनली होता है कि गंदगी कम दिखती है, इसलिए भैया वाइट की तरफ गए। और ब्लैक का भी जो इनको शौक था वो भी मिल गया। मेंटेनेंस काम। तो इस गाड़ी की पावर के बारे में बोले, क्योंकि आप लंबा ट्रिप लगातार, आई थिंक 700-800 किलोमीटर लगातार ड्राइव किया। अभी भी मैं धनबाद से यहाँ आया हूँ, ये भी काफ़ी लंबा सफ़र था। लंबा, ठीक है। सुबह निकला हूँ, अभी पहुँचा हूँ, शाम के
4 बज रहे हैं, 4 सवा 4 बज रहे हैं। 9 बजे निकले थे, यानी कि बीच में ब्रेक भी बीच में ब्रेक भी था। तो अभी पहुंचे थे, मतलब अभी ड्राइविंग हल्का सा भी भैया के चेहरे पर थकान नहीं दिख रहा। ये मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा बात है कि इसका वेंटिलेटेड सीट्स। एक मुझे वेंटिलेटेड का मतलब पता था बहुत प्रेशर में एयर ब्लो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इतने प्रेशर में एयर ब्लो होता है कि आप उससे बोर ना हो और आप थक ना जाएं। ये बहुत एयर ब्लो होने के बाद कुछ दिक्कत ना हो, बहुत अच्छे से। मतलब ड्राइव इम्प्रेशन बहुत अच्छा, ठीक है। छोटी गाड़ी है तो कट भी आराम से हो जाता है। अच्छा, कितने लोग का कंसर्न, जैसे जो कॉम्पैक्ट एसयूवी ओन करते हैं या फिर अभी नए देख रहे हैं, तो उनसे अगर किया के बारे में पूछा गया था 1-2 लोग से, तो उन लोग बोलते थे कि जो रेयर सीट का कंफर्ट है उसमें बैठने में नी रूम का कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम उन लोग गिनाते हैं। मैं आप सामने खड़ा हूँ, ऑलमोस्ट 6 फीट का हूँ, 6 फीट 1 इंच मेरी हाइट है। तो मेरे फैमिली में लगभग लोग लंबे हैं, सब आराम से बैठते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये गाड़ी यूज़ नहीं होती, ये गाड़ी ज़्यादा मैं ही यूज़ करता हूँ, फ्रेंड्स लोग ही बैठते हैं, बट फैमिली भी बैठती है, सब कोई बहुत कंफर्टेबल। अच्छा, आपके पास तो टाटा सफारी पहले से थी। टाटा सफारी पहले से थी। क्या रिक्वायरमेंट हुई कि इस गाड़ी को आप लेने गए? क्योंकि 15 लाख 16 लाख शायद उस समय आप कितना आपको ऑन रोड पड़ा था, पहले ये बता दीजिए। 15,62 के करीब में था ऑन रोड। हाँ, 56 4 महीना ऐसे 5 महीना करीब। हाँ। तो आप उस समय तो आपको सेल्टोस भी मिल जाता HT के या HT हाँ वेरिएंट। हाँ हाँ, आराम से, ये सेम प्राइस में। हाँ, तो इस वेरिएंट मुझे इस पे भरोसा नहीं था, किया पे भरोसा नहीं था। तो ये भी तो किया के ही है। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर टाटा ही गया था, ठीक है। तो टाटा गया, फिर बोला नहीं कुछ चेंज करते हैं, तो मेरे एक फ्रेंड का मैंने सेल्टोस चलाया हुआ था। वहाँ से बोला कि चलो यार, गाड़ी तो अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, सर्विस भी उसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि सर्विसिंग कराने के लिए भी एक बार ले गए। मेंटेनेंस चार्जेस भी देखा मैंने बजट में, तो मैंने बस शोरूम विज़िट किया था मैंने धनबाद में विज़िट किया, धनबाद में टेस्ट ड्राइव, होम टेस्ट ड्राइव अपॉइंट किया, धनबाद में चलाया सब कुछ, बस हमको आ गई वहाँ से पसंद किया आपका। फिर मैंने जब रांची ट्राई किया, तो रांची का जो रिलेशन हमारा बना है अभी भी उनसे, तुषार जी हैं वहाँ के, उनसे अभी भी बात होती है और काफ़ी अच्छा है अभी तक। एक चीज़ के लिए मैं उन्हें तंग कर देता हूँ और एक बार भी इरिटेट नहीं होना है, कुछ नहीं। हाँ सर, हाँ सर, हर एक कॉल का रिस्पॉन्स, हर एक मैसेज का रिस्पॉन्स, हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स। तो जैसे 10,000 किलोमीटर चल चुका है, लोगों का कंसर्न रहता है इसके मेंटेनेंस कॉस्ट से लेकर सर्विस कॉस्ट, क्योंकि गाड़ी लेते हैं तो लोग सोचते हैं कि बाहर की ब्रांड है, अभी नई आई है, ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल हो रही है मार्केट में। तो लोगों का मेन कंसर्न रहता है कि मेंटेनेंस कितना खोजती है गाड़ी। अगर अभी तो नए है तो शायद आपको 2 सर्विस हुआ होगा। एक कहावत है, हाथी खरीदे हो खाना का तो इंतजाम करना पड़ेगा। ये हाथी है लेकिन कम खाती है। हाथी है लेकिन कम खाती है। हाँ, शायद फास्टिंग में होगी बट वैसा मेंटेनेंस नहीं है जैसे और भी मैंने गाड़ियाँ रखी हैं। तो टाटा सफारी का मेंटेनेंस थोड़ा तो हाई है, वो सबको पता है। और ये बहुत वैसा नहीं है, मतलब बजट फ्रेंडली में है। और अभी नई ब्रांड है, तो आपको कैसे रिलायबिलिटी आया इस पर कि इस पर पैसे इन्वेस्ट करना 16 लाख वर्थ इट है? मैं सेल्टोस से गया हुआ था, दोस्त के साथ गया हुआ था जमशेदपुर, पूरे रास्ते में चला के गया, पूरे रास्ते में चला के आया। उसका भी टॉप मॉडल है, ठीक है, सेकेंड टॉप है, HTX प्लस, शायद HTX प्लस डीजल में, ठीक है। वो चला के गया तो मुझे लगा कंफर्ट, और उसका तो रूम और बड़ा है, लेग रूम हो जाए, हेड रूम हो जाए, वो और बड़ा। लेकिन मुझे बड़ी गाड़ी लेनी नहीं थी, मुझे थोड़ी छोटी सी लेनी थी शहर में चलने के लिए। शहर में चलने, टाटा पंच के लिए भी गया था, बट पंच का मैंने देखा कि कुछ मतलब गाड़ी मजबूत है, अंदर में वैसा कुछ हमको फील नहीं आया, आपको लग्जरियस फील नहीं आया। और ड्राइव चाहिए था। सेफ्टी का कंसर्न तो भगवान मालिक है। सेफ्टी देखिए, कोई भी कार कितनी भी सेफेस्ट हो, आप स्पीड में रहेंगे वो नहीं बचा पाएगी, क्योंकि सेफ्टी एक लिमिट तक बचाती है। एक लिमिट तक ही बचाती है। ग्लोबल एनकैप में भी 40 या 50 के स्पीड में ब्लाइंड स्पॉट टुकता है। हाँ। 40-50 तो सिटी में अब चलता है गाड़ी, उसके आगे बाहर जाएंगे थोड़ा ऊपर जाना ही पड़ेगा। चलिए, तो होगी। आप इसका फ्रंट व्यू देखें, तो फ्रंट व्यू में जो LED दिए गए, इसका भी कंप्लेन 1-2 मैं सुना हूँ पर्सनली कि ये जो लाइट्स है इसका थ्रो अच्छा नहीं है। यदि आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं इसको रेगुलर पर्पस पे, तो आप अब लाइट बताइए कि इसका लाइट का थ्रो कैसा है रात में। लाइट का थ्रो मुझे आज तक ये शायद मैंने नोटिस नहीं किया, या फिर मेरी आंखें तेज होंगी कि मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। LED का थ्रो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन 1-2 लोग का कंप्लेन, जैसे यूट्यूब पर भी मैं स्क्रॉल कर रहा था तो उसी पर देखा कि लोग बोलते हैं कि लाइट का थ्रो अच्छा नहीं है। जब मैं हाईवे पे चलाया हूँ, गांव पे चलाया हूँ, इसको सिटी पे चलाया हूँ, हर एक जगह पे चला रखा है, तो ऐसा मुझे फील नहीं आया कि हाँ थ्रो कम है, ऐसा मुझे नहीं लगा। और फ्रंट में GT लाइन का जो बैजिंग और ये रेड कैलिपर, यही तो इसका मतलब लुक को और इनहेंस करता है। इसके लोअर वेरिएंट्स में अगर आप जाते तो इसमें आपको GT लाइन का बैजिंग रेड कलर ये नहीं है, नॉर्मल ब्लैक हो जाता है, ये पूरा पियानो ब्लैक में आ जाता है। हाँ। फिर नॉर्मल ये भी हो जाता है। एक्चुअली टेस्ट ड्राइव में जो गाड़ी लेके आए थे सेल्टोस, उसमें ये किया हुआ था, मुझे याद है। और मेरे दोस्त के पास जो सोनेट में किया हुआ था, तो मेरे दोस्त के पास जो सेल्टोस उसमें किया हुआ नहीं, तो मैंने उससे पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये GT है
ये टॉप एंड है। बोला अच्छा यानी कि अच्छा। बेसिकली बात करें तो आप ये रेड कलर को देख के जीटी लाइन मतलब अच्छा लगता है, नहीं ऐसा बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में, बट हमको चाहिए था ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी, ऑटोमेटिक और प्लस में टॉप मॉडल जो भी लेंगे टॉप लेंगे। टॉप लेंगे। तो ये हुआ कंप्लीट फ्रंट का भी। आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह सारे चीज़ मिलते ही हैं इसमें। हाँ। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और फॉग लाइट्स भी आपको हेलोजन में मिलेंगे जो कि काफ़ी मजबूत भी हैं। मजबूत है। और शायद आपको जैसी गाड़ी टर्न करते हैं तो फॉग लाइट्स भी ऑन हो जाते हैं, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आती है ये। जी बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, उसके बाद अंदर का फीचर देखते हैं कि भैया को क्या क्या कैसा लगता है। तो अब गाड़ी के अंदर में एंटर कर चुके हैं और भैया ही से जानते हैं, क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर जैसे इनको ब्लैक का शौक था तो अंदर में भी लगभग चीज़ ब्लैक ही इंटीरियर के साथ मिलती है। तो भैया ही से जानते हैं कि इस गाड़ी में इंटीरियर में वो देख के सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया था। इंटीरियर से ज़्यादा ये जो बेजिंग है रेड, ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन हमेशा सूट करता है। पूरा उस पर देख लीजिए, थीम ही इसका ब्लैक एंड रेड में है। ये सबसे बड़ा अच्छा लगा चीज़ है। दूसरा इसका इंटीरियर में मुझे अच्छा लगा ये वेंटिलेशंस, जो सीट से हवा सीट से वेंटिलेटेड है। हाँ। ठीक है। प्लस आप ड्राइव करते हुए आप पीछे का व्यू देख सकते हैं। ये चीज़ मेरे लिए नया था। जैसे व्यू से हाँ, गाड़ी व्यू जब से। चलेगी तो व्यू से आप देख सकते हैं। गाड़ी देख सकते हैं। वो दूसरे कार्स में क्या होता है, बैक गियर लगाइए तभी आपको पीछे का व्यू दिखेगा डायनेमिक वो गाइडलाइन के साथ, लेकिन इसमें वो तो है ही, प्लस आप चलाते हुए पीछे का देख सकते हैं। और इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात बोस का करें, म्यूजिक सिस्टम आप इतनी अच्छी है कि ये अलग लेवल की म्यूजिक सिस्टम्स हैं। और इस गाड़ी के स्क्रीन के यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो कंप्लीट आपको आई थिंक 10.25 इंच का इंच मिलता का है। बोस का म्यूजिक सिस्टम के साथ। और यानी कि इस सेगमेंट में कंपेयर सेगमेंट में सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। और कहीं लैग वगैरह तो आपको फील नहीं होगा आज तक नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। और इसमें एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले और ये इसको आप ऑन कर दीजिए, ये बड़ा अच्छा चीज़ है, स्मार्ट प्योरीफायर। जैसे अगर कोई स्मोक एडिक्ट होंगे, स्मोक एडिक्ट हो नहीं हो उससे नहीं है। जैसे अगर आप विंडो खोलिएगा तो आपका देखिए 25 वगैरह है, विंडो चढ़ा दिए, धीरे धीरे एयर को प्योर कर देता है। और ये फील कर पाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि कर दिए कुछ भी हो रहा है, ये पता भी चलता है। वायरस प्रोटेक्शन आई थिंक कोविड वायरस में अगर गाड़ी ले लेते तो बच जाते हैं कितने लोग। जैसे में AQI जो दिख रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का है। अच्छा, इसमें आपको क्वालिटी मिलता है हाँ, पता चल जाता है कि मतलब अभी एयर कितना प्योर है। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो ये कंप्लीट डिजिटल मिलता है। कंप्लीट डिजिटल। तो और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता है कि एनालॉग भी कोई गाड़ी में देखे हैं कि एनालॉग भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। देखिए इसका बारे में हम बोलेंगे, एनालॉग भी अपनी जगह सही है, हाँ। डिजिटल भी अपनी जगह सही है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर सच पूछा जाए तो। और इस गाड़ी के बारे में बोले तो आपको एयरबैग्स आई थिंक 6 मिलता है। हाँ, 6 एयरबैग्स मिलता है। मैं बहुत सारी गाड़ियाँ चलाया हूँ। इसका क्या है ना, जहाँ तक मुझे लगा कि सब गाड़ियाँ बिल्ड क्वालिटी मजबूत बनाती हैं, ताकि आपका एक्सीडेंट होगा तो हम आपको बचाएंगे। कहीं ना कहीं इसका मैंने जो सेंसर जिस हिसाब से हम देखे हैं, जिस हिसाब से ये एक्सीडेंटल को रोक देती है, मतलब खुद बहुत अपने से कंट्रोल करती है। बाकी अगर जिसको ठोकना है वो तो ठोकेगा। हाँ, वो उसमें कोई नहीं रोक सकता। ये जैसे चीज़ में मैंने 4 महसूस सेंसर्स किया। आगे ही मिले हैं। हाँ, फ्रंट रेयर दोनों पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। 4 8 सेंसर मिल जाते हैं गाड़ी में ही, ताकि कोई भी ठोकने से पहले आवाज़ तो कम से कम करेगी। हाँ, गाड़ी में EBS EBD आ जाता है, VSM आ जाता है, हिल होल्ड असिस्ट आ जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल। ऐसे ऑटोमेटिक कार में हिल होल्ड का जरूरत पड़ता नहीं है। हाँ, बट हाँ, मैनुअल्स में होगा। मैनुअल्स में आ जाता है। और इस गाड़ी के स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, जैसे आप ड्राइव एंथुसियास्ट हैं, गाड़ी खूब खींचते हैं तो जान रहा हूँ। वीडियो दिखा सकता हूँ। ये गाड़ी को मैं, ठीक है, 170 में चढ़ाया हूँ। 70 यानी कि चढ़ाना कोई बड़ा बात नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग को देखते हैं i10 लेकर भी 160 तक लेकर जाते हैं। और उस वीडियो स्टेबल कितना रहता है, वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि स्टेबल कितना है गाड़ी। स्टेबल कितना रहता है वो मैटर करता है, क्योंकि अगर उस स्पीड पर लेके जा रहे हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अचानक से आ जाए सामने तो रोकना भी रहता है गाड़ी जैसे को। मैं रांची से जब मैं निकला तो यहाँ का रोड तो बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं बम्प्स हैं। ठीक है, वो आपको रोड देखने के नहीं पता चलेगा, अचानक गाड़ी हो। आप उसमें भी मैंने आज ट्राई किया, तो उसमें भी आपको खूब पूरा अच्छा स्टेबल, बहुत मजा आया। मतलब गाड़ी कहीं से बम्प ऐसा नहीं ना है कि हिल जाती है, नहीं, या फिर अचानक से अगर ब्रेक करना पड़ कोई जाए। कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, उसकी कंपनी में आप रोड में अगर गाड़ी चलाएंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि हवा में है। ये चीज एकदम नहीं है। यानी गाड़ी काफी स्टेबल है और खुश हैं आप। हम इस गाड़ी से पर्सनली खुश हैं। ये तो हो गया पूरा पॉजिटिव चीज़। अगर आपको गाड़ी में निकाला जाए कि कोई नेगेटिव चीज़ हो, जैसे हर गाड़ी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर रहता है। जी बिल्कुल। इसमें आपको आज तक कुछ ऐसा फील हुआ कि नेगेटिव है गाड़ी में? सबसे बड़ी बात इसका टिल्ट स्टीयरिंग है।
जबकि टेलीस्कोपिक भी होना चाहिए था। हाँ, ये कहा जा सकता था, केवल टिल्ट इसमें दिया जाता है। कुछ इसी सेगमेंट की कार में टेलीस्कोपिक भी ऑप्शन दिया गया है। हाँ, इसकी बाकी सारी टॉप मॉडल्स किया की सब में दिया हुआ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, इसमें सिर्फ टिल्ट दिया है। हाँ, ये लेकिन आपका तो हाथ बड़ा है, 6 फीट का हाइट है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम? कभी कभी होता है, पापा बैठ गए हैं। हाँ, ये कभी मम्मी, ये गाड़ी को मेरी मम्मा भी चलाती हैं कभी कभी। तो ये जैसे जो सिस्टम दिया हुआ है पूरा, इसमें कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ कनेक्ट किया, कनेक्ट जो फंक्शन है किया कनेक्ट मैंने भाई के फ़ोन से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा फीचर है। मतलब ऐसा नहीं ना कि गाड़ी कहीं और है और लोकेशन कहीं और का शो कर रहा है? उसे ऐसा कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पार्किंग में जाना है, गाड़ी उठाना है, मार्केट गया और मॉल गया तो पता रहता है कहाँ पे गाड़ी है। और IRVMs पे ये सब जो फंक्शन है, ये प्रैक्टिकल यूज़ का आपको लगता है? ये प्रैक्टिकल यूज़ अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो। और जैसे ये दोनों बटन्स का तो मैं नहीं चाहूँगा कि कभी मेरे लाइफ में ये कभी यूज़ हो। हाँ, ये तो मैंडेटरी है। हाँ, अगर रिलेटिव्स को आप अगर गाड़ी देते हैं तो किया कनेक्ट तो मैंडेटरी है। वो कनेक्टेड है, मेरे भाई के फ़ोन में कनेक्ट करके रखा है। कोई किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है, सब चीज़ आपको पता। अच्छा, इस गाड़ी में तो सारा चीज़ फ्रंट में तो काफ़ी अच्छा फील है, मतलब चलाने में भी बोनट वगैरह सारा चीज़ विजिबल है। और नाइट का व्यू तो आप जानते ही हैं कैसा। नाइट का व्यू जैसे आपने बताया भी कि बहुत सारा रिव्यू है, मुझे अभी तक वो फील नहीं आई है। नहीं आई। ऐसे तो धीरे धीरे शाम होती ही जा रहा है, नाइट का व्यू भी हम लोग देख ही लेंगे। तो ये तो फ्रंट का हो गया, लेकिन कुछ लोग का ये भी कंसर्न है कि किया सोनेट जो है उसमें लेगरूम नहीं मिलता है पीछे वाले पैसेंजर्स को। तो जैसे मैं अभी 6 फीट का हूँ, इस टाइप का अपने हिसाब से मैं अपने सीट को एडजस्ट कर रखा हूँ। तो अब चलिए चलते हैं, आप भी अपने 6 फीट के अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखे हैं। अब पीछे चल कर देखते हैं कि हम लोग दोनों अगर 6-6 फीट का 4 बंदे बैठ जाए गाड़ी में तो क्या स्पेस मिलता है। तो जैसे आगे वाला सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा था और भैया भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखे थे। तो 6 फीट का बंदा अगर सामने बैठा हुआ है तो पीछे भी अगर 6 फीट का बंदा बैठा है, जैसे आपको तो देखने से भी नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा लेग रूम और कोई भी सेगमेंट क्या प्रोवाइड करेगी। अब आपको सोना तो नहीं है गाड़ी में, बैठ कर ही जाना, कॉम्पैक्ट आप कॉम्पैक्ट लेंगे भी, और ज़्यादा लेग रूम का अगर कार्निवल जैसा लेग रूम का भी डिमांड करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉम्पैक्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा लेग रूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठने में। ये जो कहा करते थे कि किया सोनेट में लेग रूम नहीं मिलता है, लेग रूम आराम, मैं 6 फीट 1 इंच का हूँ, 6 फीट अभी भी इतना मेरे है। से भी 1 इंच बड़े हैं, तो फिर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीछे में सनसेट वगैरह सारा चीज़ मिलता है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ का भी, क्योंकि आप तो चलाते हैं, पीछे जो बैठते होता है। देखिए, हम रहते हैं जैसे धनबाद वाले इलाके में, ट्रैफिक व्रैफिक में फंस जाना, फैमिली बैठी हुई है कार पे, तो इशूज आते हैं, आप समझ रहे हैं ये। हाँ। और दूसरा क्या होता है, इवनिंग के टाइम ज़्यादा होता है कि सन है इस साइड में, हाँ, एक साइड आ जाती है, इस साइड में तो रुकता तो है डायरेक्ट। ये मॉर्निंग टाइम में भी ये आपको बहुत जगह वहाँ इस पे भी मिल जाएगा, ट्रैफिक में भी मिल जाएगा, जो चिपकाया जाता है। हाँ, तो एक चीज़ और, जैसे आप धनबाद से तो आए, तो आपको डाल्टनगंज की गर्मी कैसा लगा? गर्मी तो हमारे वहाँ भी बहुत थी, बट इस टाइम पे डाल्टनगंज नंबर 1 कर रहा है लीड कर रहा है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स वगैरह सारे चीज़ मिलते हैं, और सारा लेदर यूज्ड है, सारा लेदर, कंप्लीट लेदर। ये तो नहीं है कि बाहर से आप कुछ लगा के रखे, कुछ भी नहीं, बाहर से पूरी गाड़ी में एसेसरीज में थोड़ा सा लगाया था, ठीक है, क्रोम वगैरह बहुत माइनर सा, और मैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी सारी पूरी गाड़ी स्टॉक है, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो स्क्रीन के बारे में बोल रहा था, ये यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट प्यूरीफायर का स्क्रीन, और यहाँ पर भी आपको एसी वेंट्स मिलते हैं। अच्छा, इसके एसी वेंट्स का थ्रो कैसा है? मैं फैन स्पीड करके चला दूंगा, आपकी माइक आवाज़ कैच करेगी। ये हालांकि नॉइज़ कैंसिलेशन है, फिर भी ये फैन का स्पीड मैंने बढ़ाया, कंफर्म कम कर दीजिए अब। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ किया में मिला है। ये फैन का एक्चुअली ये ब्लोअर का स्पीड है। हाँ, ब्लोअर स्पीड है ये। हाँ, सही में कैप्चर कर लियोगे, आपको तो दिख ही रहा होगा। ये तो हो गया। अब इसका चलिए बूट स्पेस देखते हैं। भैया कुछ सामान भी लेके आए हैं, बूट में क्या भर के उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तब आते हैं गाड़ी के रेयर के लुक में। तो यहाँ पर अगेन आपको GT लाइन के बैजिंग और टर्बो की TGDI जो टर्बो चार्ज इंजन है उसकी भी बैजिंग मिलती है कंप्लीट। आपको ऑटोमेटिक कार मिलती है टर्बो चार्ज इंजन के साथ। और जिस डीलरशिप से आई थिंक भैया लिए हैं उसका नाम और नंबर दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर। सर्विस इसकी काफ़ी अच्छी है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। सर्विस से, कार से खुश हुई प्लस सर्विस से भी। चलिए अब इसको चलते हैं, इसका बूट खोल कर देखते हैं पहले। कितना सारा बैग भैया भर के रखे हैं। 1 2 3 4 बैग है इसमें। 4 1 5 अंदर निकला हूँ रांची से डाल्टनगंज, कल जाना है गढ़वा।
कल गढ़वा जाना है, और फिर यानी रांची कि में कुछ दिन अभी स्टे है। अगर इसमें और बोला जाता है आई थिंक 4-5 बैग और आप इसमें फेंक आराम सकते से हैं। आराम से। और कोई इसे अच्छा से रखा नहीं गया, ऐसे भैया फेंक कर लाए हैं, देखने से लग रहा है। मेरा जैकेट भी उसी में फेंका हुआ होगा अंदर, ब्लैक कलर की। मतलब जो सामान लगता है उसमें फेंक देते हैं। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलता है, 350 लीटर का मिल जाता है इसमें। इसी कारण कितने लोग बोलते थे कि लेग रूम कम मिलता है, लेकिन लेग रूम में भी कोई आपको इशू नहीं है, क्योंकि 6-6 फीट के इसमें बंदे और बैठ एक गए। चीज है, यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है, ये नाइट के टाइम मेरा बड़ा हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ लाइट हाँ, दिया गया बूट लाइट। और यहाँ पर आई थिंक सब वूफर भी दिया गया है हाँ, JBL बोस का, बोश का। यानी कि तभी इस गाड़ी का जो साउंड क्वालिटी है, तभी भैया बोर नहीं होते हैं, अकेले ट्रैवल भी करते हैं तो। अकेले ट्रैवल करते हैं। और कुछ कुछ साउंड सिस्टम में होता क्या है कि माइंड में, मतलब जब गाना बजता है ना, माथा दर्द करने लगता है, कान में एक हाँ, चुभन सा रहता हाँ, है। चुभन सा लगता है। लेकिन इसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें से कुछ नहीं आता है, क्योंकि अभी मैं भी आया हूँ, 10-15 किलोमीटर चला इस गाड़ी से। इसमें बस दो चीज़ें, पैनारोमिक सनरूफ उसका वो रहता, तो मैं और इसको मैंने, जैसे किया वाले से फ़ोन आया था मेरे गाड़ी लेने के बाद, तो मैंने उन्हें रेटिंग देना था, रेटिंग दिया, तो मैं उन्हें फ़ोन करके ज़्यादा रेटिंग देता, मैं खुद से फ़ोन करता। बट क्या है, पैनारोमिक सनरूफ और टिल्ट स्टीयरिंग, ये दो सनरूफ चीज़ें मिस देखिए, करता हूँ। हालांकि ये तो है कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, उतना स्पेस नहीं बनता। स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी इसके कंप्यूटर में बहुत सारी गाड़ियों में देने लगे हैं। हाँ, प्लस पैनोरामिक का एक्चुअली सनरूफ का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं धनबाद से हूँ, और अगर धनबाद आप जाएंगे तो आप कब विंडो ना उतारें, आप सनरूफ कोल कहाँ माइन से से उतारें? ब्लैक हो जाएंगे सब, सारा ब्लैक हो जाता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं लगता है हो, अगर डाल ही दिया तो अच्छा वाला डाल देना चाहिए। डालना चाहिए था। एक तो कह सकते हैं कि GT लाइन आपको टॉप मॉडल लेने का शौक था, मॉडल उसके साथ में सनरूफ फ्री मिल गया। इसका टॉप एक्स लाइन है, उसमें भी वो नहीं दिया हुआ है, पैनोरामिक नहीं दिया, स्टैंडर्ड यहीं से पैनोरामिक अगर नहीं दिया जाता तो हल्का एक्सटेंड कर दिया जाता, एक्सटेंड कर दे सकते। जिसमें कंफर्टेबली लोग खड़े हो सकते थे। ये था कंप्लीट ऑल अबाउट किया सोनेट। मतलब इसमें भैया काफ़ी खुश है, कोई रिग्रेट नहीं है भैया को। नहीं, मुझे कोई इसमें रिग्रेट नहीं है। अगर भैया को कहा जाए कि किया से जो एक्स लाइन आया है अभी, उस समय तो कमिंग सून था, हाँ, उसमें कमिंग 4-5 महीना आप चला लिए, अच्छी तरह से गाड़ी को जान गए हैं अब। तो अगर कहा जाए कि एक्स लाइन को एक्सचेंज कर लिया जाए इससे, एक्चुअली मैंने एक्स लाइन का वीडियो देखा था, ठीक है, अभी वो किसी यूट्यूब चैनल में देख रहा था, उसका इंटीरियर का जो डार्कनेस है, जो ब्लैक मुझे चाहिए था, वो ब्लैक उसमें है। तो अगर आपको ऑफर दिया जाता है, हम नहीं सोचते हैं कि आप मना करेंगे कभी उसको। मैं मना कर दूँगा। क्यों? क्योंकि 5 दिन में से लगाव हो गई है। 5 महीनों में 5 महीनों में से लगाव हो चुकी है। और आपका लकी है कि एक भैया आए हुए थे रांची से ही, गोपी भैया, उनका जो किया कार्निवल था उसमें पुराना वाला लोगो था, जिससे वो डिसअपॉइंट थे। प्लस में पैडल शिफ्टर्स उनको नहीं मिला था ऑटोमेटिक में। ऑटोमेटिक में। इसमें कार्निवल में शायद ऑटोमेटिक ही आता है, लेकिन पैडल शिफ्टर उसमें नहीं था ना। हाँ, उसमें पैडल शिफ्टर उनको नहीं मिला था, लेकिन अब जो कार्निवल आ रहा है उसमें उनको पैडल शिफ्टर मिला। तो उनसे भी यही क्वेश्चन किया गया कि अगर आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर कार्निवल एक्सचेंज करने का मौका मिले तो वो बोले कि हाँ मैं कर लूँगा। मैं अब नहीं करूँगा। शुरू में तो मैं सोचा फैमिली मेंबर बन गई है, 5 महीने में इमोशंस जुड़ गए हैं। उनका यही रीज़न था क्योंकि अपडेटेड फीचर्स मिल जाएंगे। 3 महीने में तो बोले कि दोबारा से मेरा वैसे ही लगाव हो जाएगा, हर गाड़ी के साथ उनका बराबर लगाव रहता है। वो भी किया कि 2-2 गाड़ी ऑन करते ये हैं। मेरी पर्सनल कमाई की पहली कार है, तो शायद इस वजह से। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। तो यही था ऑल अबाउट किया सोनेट, और काफ़ी अच्छा लगा सौरभ भैया से, क्योंकि धनबाद से बहुत कष्ट कर आए हैं। और माइलेज, अच्छा माइलेज का क्या आपको मिलता है, क्या माइलेज दे दी कार इतने दूर से आप आए? माइलेज अच्छा खासा दे रहा था, हाईवे पे ऑब्वियसली ज़्यादा देगा, तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें मुझे 16+ शो कर रहा था। और भैया जबकि रफ ड्राइवर हैं, हल्का खींच कर चलाते हैं गाड़ी को, रफ बट इन द, सिटी में थोड़ा कम आता है, सिटी में थोड़ा सा ये तो इशू है। मतलब मिनिमम भी जाइएगा तो 14 तक तो देगा ही देगा। हाँ 14। ऑटोमेटिक में मैनुअल आप लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा माइलेज है। और ये पेट्रोल है डीजल? पेट्रोल में TGDI पेट्रोल में है। आप डीजल में जाइएगा तो इसमें ज़्यादा माइलेज आपको मिल जाएगा, 18-20 तो आराम से आई थिंक मिल जाता होगा। मिल जाता होगा। आइडिया तो इसका है नहीं, क्योंकि मेरे पास पेट्रोल है। तो यही था ऑल अबाउट किया सोनेट। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। और भी काफ़ी सारे अपडेट्स आपके लिए रुके हुए हैं, धीरे धीरे करके सब अपडेट्स आपको मिलेंगे, और हर एक गाड़ी का रिव्यू आपको धीरे धीरे करके मिलेगा। तब तो थैंक यू सो मच। जय हिंद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna